अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जितना भी ये जो सब्ज़ लहसुन लगा हुआ है, ये सारा ही आज हम लोगों ने तोड़ लिया है। लहसुन तो अभी बहुत ही छोटा छोटा सा था नीचे से, लेकिन मेन मकसद हमारा ये था कि जो इसके सब्ज़ पत्ते हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। ये हमने यूज़ करने हैं, इसलिए हमने इसको जड़ से निकाल लिया है। सब्ज़ लहसुन के जो पत्ते होते हैं, सब्ज़ प्याज के पत्ते होते हैं, इनमें ज़िंक जो है बहुत ही वाफर मिकदार में होता है। और ज़िंक अगर हमारी बॉडी में पूरा होगा तो फिर ही जो ज़ख़म वगैरह हमारी बॉडी पे लगते हैं तो वो ठीक होते हैं। तो जितनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, उन्हें सबको इस्तेमाल में लाया करें ताकि हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। सारा लहसुन निकाल के इसको मैंने भी पानी में डिप करके रखा है। जो मट्टी वगैरह लगी है वो अच्छी तरह से इससे साफ़ हो जाए। और साथ ही मैंने ढेर सारे मटर मंगवाए हैं और ढेर सारी मंगवाई हैं कैरेट्स। इन्हें भी हम सेव करेंगे आज। और सब्ज़ लहसुन जो है वो डाल के, सब्ज़ धनिया पुदीना डाल के, तो इससे हम बनाएंगे चटनी। बाकी जो सब्ज़ लहसुन है उसको मैं काट के सेव करके फ्रीज़ कर लूँगी। देखिए सारे जो मटर थे वो मैंने निकाल लिए थे। जो गाजरें हैं उनको सबको मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग में काट लिया है। जिस तरह आपको ज़रूरत हो, अगर जूलियन कटिंग की है तो आप वो कर लें। अगर आपने चॉप करके रखना है, जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो, आप कैरेट्स को उसी तरह से कटिंग करके सेव कर लें। पहले मैंने चॉप करके इसको सेव कर लिया था। और आज 3 किलो मैंने गाजरें ली हैं, इसको मैंने जूलियन कटिंग में काट के, तो इसके मैं 2 पैकेट बना लूँगी। क्योंकि जब हम स्प्रिंग रोल वगैरह बनाएंगे, चाइनीज़ राइस बनाएंगे, तो इन सब में ये जो कैरेट्स है यूज़ होती हैं। मटर जो है वो जब आपने सेव करने के लिए लेने, तो आपने जो छोटे छोटे दानों वाले मटर होते हैं वो आपने साइड पे निकाली जाने हैं। वो इनमें आपने बिल्कुल नहीं शामिल करने। सिर्फ आपने हेल्दी और मोटे दाने वाले जो मटर हैं वो निकालने हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारी रेसिपीज़ देखी है मैंने यूट्यूब पे, लेकिन ये जो आज रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ मटर सेव करने की, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। ये देखिए माशाल्लाह से मटर के दाने बिल्कुल मोटे मोटे और एक ही साइज़ के हैं। छोटे छोटे साइज़ का इसमें कोई भी दाना नहीं है। तो हम लेंगे जी मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगाएंगे और इसको मटरों के ऊपर मल देंगे। सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं आपने और अच्छी तरह से मटरों के ऊपर मल देना है। और इन्हें आपने किसी भी एयर टाइट जार हो आपके पास, जिप लॉक बैग हो, या फिर आम जो शॉपर होते हैं जो आम घरों में हम यूज़ करते हैं, उसमें आपने इसको डाल के एक दफ़ा आपने इसको हाथ से दबाना है और इसकी जो एयर है वो निकाल देनी है। इन्हें आपने कर लेना फ्रीज़। जब आपको जितने मटर की ज़रूरत होगी आप आराम से इसमें से निकालेंगे और यूज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो मटर है बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, इनका कलर भी बिल्कुल ऐसा ही फ्रेश रहेगा। और जब आप पकाएंगे तो इसके ऊपर बिल्कुल भी झुर्रियाँ वगैरह कुछ नहीं बनेगा। जो चीज़ें हम सेव कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि हम रमज़ान शरीफ में जितनी हमसे इबादत हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें। जो हमने किचन के इन कामों में टाइम गुजारना है, वही हम अपना जो टाइम है सेव करें और उसी हमारी इबादत है उसमें हम इस टाइम को हम लोग जो है यूज़ करें। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रीज़ की हैं। कैरेट्स का मुरब्बा बना के वो भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। और चटनियाँ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज भी वो चटनी ख़त्म हो गई थी, आज मैं दोबारा से बनाने लगी हूँ। पुदीना लिया है मैंने और उतनी ही मिकदार में मैंने लिया है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसके अंदर और नमक जाएगा। आप इसके अंदर नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी। सब्ज़ लहसुन डालने से चटनी इतनी मज़े की हो जाती है। और जो हम फ्राई चीज़ें खाते हैं रमज़ान में बहुत ज़्यादा, तो
आपके हाजमे के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। सहरी में, अफ्तारी में आप चटनी ज़रूर शामिल करें। सहरी में आप चटनी लेके उसमें थोड़ा सा मक्खन या देसी घी डाल के उसको तवे पे थोड़ा सा सेक लें। बहुत ही मज़े की जो है चटनी आपकी रेडी हो जाएगी। पुदीना डाल दिया, इसके अंदर नमक डाला, पानी डाला और 2 मुट्ठी इसके अंदर डाला मैंने सब्ज़ लहसुन के पत्ते। इसको कर लिया ब्लेंड। अब इसके अंदर हम जो हमारा धनिया था वो शामिल कर देंगे और दोबारा से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है फ्रीज़र के अंदर तो इस तरह से आइस क्यूब ट्रे में आप डालें, छोटे छोटे इसके क्यूब्स बना के फिर इसे ज़िप लॉक बैग में डाल लें। और अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इसी तरह जैसे ये जो डिश है हमारी आइस क्यूब वाली, आप इसके अंदर भी पड़ा रहने दे सकते हैं। और वैसे भी जैसे हम फ्रीज़र के अंदर छोटे छोटे बाउल रखते हैं आइस के लिए, तो आप एक छोटा बाउल लेके उसके अंदर भी चटनी डाल सकते हैं। आराम से आप नाइफ़ के साथ जितनी आपको ज़रूरत होगी आप निकाल सकते हैं। चटनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बन गई है और उसे मैंने इस तरह से आइस क्यूब वाली डिश में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो बाकी सब्ज़ पत्ते बचे थे वो सारे मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको मैं कर लूँगी फ्रीज़। और पूरा साल इंशाल्लाह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह चटनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और नाश्ते में भी बच्चे भी शौक़ से खाते हैं पराठे के साथ। लेकिन मैं थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको तवे के ऊपर रख के सेक देती हूँ और बच्चे बड़े सभी इसे माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं। और माशाल्लाह से देखिए कितने ढेर सारे हमारे जो लहसुन था सब्ज़ रेडी हो गया। बाज़ार से मैंने लिया है लेकिन ना ही उसका कलर इतना ग्रीन होता है ना ही वो इतना फ्रेश होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जो घर की चीज़ है कितनी ज़बरदस्त है। अल्लाह हाफिज़।